मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। प्रस्तुत है संत कबीर जी द्वारा रचित एक दोहा। पान को क्या पूजिए जो नहीं दे जवाब, अंधा नर आशा मुखी यूं ही खो गया अब। अर्थात मनुष्य जब जन्म लेता है तब तो उसकी मति ठीक होती है, परंतु वह जिस कुल व धर्म में जन्म लेता है उसमें उसे पत्थरों के देवी देवताओं का ज्ञान कराया जाता है। उसे अनावश्यक तरीके से इस भ्रम में डाला जाता है कि तुझे चलाने वाला यह पत्थर का देवता है, और वह मनुष्य यह मान लेता है। कभी कभी जब कठिन परिस्थितियों में मनुष्य विश्वास पूर्वक उस प्रतिमा से कुछ कहता है तो उसका जवाब नहीं मिलता। मनुष्य प्रकृति के गुणों को समझ नहीं पाता है कि जो जड़ वस्तु है वह चेतन के भांति जवाब कैसे देगा। परंतु बचपन से ही जिस शिक्षा दीक्षा में वह पला बढ़ा है उसके आगे प्रश्न नहीं कर पाता, बल्कि वह सिर्फ यह आशा किए रहता है कि जो दिव्य शक्ति है वह उसे सुन रही है, चाहे वह बोले या न बोले। परंतु संत कबीर दास जी ने इसका खंडन किया है और कहा है कि जिस आशा में मनुष्य जीवन भर प्रतिमाओं के आगे अपनी भावनाओं से खेलता रहता है, न तो इंसान परमात्मा को जान पाता है और न उन प्रतिमाओं को जिनको मनुष्य के द्वारा ही कभी न कभी स्थापित किया गया है। मनुष्य यह नहीं जान पाता कि जड़ कभी चेतन नहीं होता और चेतन कभी जड़ नहीं होता। इतना तो बहुत दूर, ज्यादातर इंसान जड़ और चेतन के बारे में समझते ही नहीं है। वे इन दोनों में कोई फर्क नहीं समझते। यही अज्ञानता मनुष्य को दर दर भटकाता रहता है। इसी तरह संत कबीर ने फिर कहा है कि पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताती तो चाकी भली पीस खाए संसार। संत कबीर ही ऐसे संत हैं जो ऐसा कह रहे हैं कि हे मनुष्य, पत्थर की मूर्तियों में भगवान को खोजना बंद करो। ये बोल नहीं सकते, जो खा नहीं सकते और देख नहीं सकते, उनकी सेवा करने से तो अच्छा है जरूरतमंदों की सहायता करो। साधु संतों की शरण में जाकर आध्यात्मिक ज्ञान का आनंद लो। सच्चे संतों की संगत से आपको सच्चा मार्ग मिलेगा। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, इसका आभास संत जन ही बताएंगे। इस तरह से प्रतिमाओं के आगे आशा उम्मीद लगाए रखने से तो जीवन क्षण क्षण समाप्त हो जाएगा। संत कबीर कहते हैं कि यदि तुम पत्थर की पूजा करते हो तो मैं उस पहाड़ की पूजा कर लूंगा जहां से यह पत्थर बनकर आया है। यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो पहले मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि पत्थर से बड़ा तो पहाड़ है। हे प्यारे भक्तों, पत्थर की एक मूर्ति सिर्फ प्रतिमा है जिसे देखकर परमात्मा को याद किया जाता है, न कि उस मूर्ति से कोई उम्मीद लगाई जाती है। और पत्थर को ही पूजना है तो वह चक्की है जिसमें अनाज को पीसकर पूरे संसार का पेट भरा जाता है। इस दोहे में संत कबीर का इशारा उन महापुरुषों की ओर भी है जो सिर्फ जन कल्याण के लिए जन्म लिए हैं। इसलिए हे मनुष्य, उन जड़ देवी देवताओं के स्मरण से अच्छा है उन महापुरुषों की संगत करो जो जन कल्याण के साथ परमात्मा प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। इस प्रकार ठोस दोहे के द्वारा संत कबीर ने फिर कहा है कि पान पानी पूज के पचे मुआ संसार, भेद अलहदा रही गयो भेदवंत सो पार। संत कबीर के इस सुंदर दोहे से उन व्यक्तियों को काफी दुख होगा जो जल, अग्नि, वायु और पत्थरों को देवता कहकर उनकी पूजा करते हैं। परंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो हितैषी होते हैं और जो सत्य को जानते हैं वे कभी झूठ नहीं बोलते। पत्थर, जल, वायु और अग्नि ये चारों प्रकृति का हिस्सा है जो कि जड़ मात्र है। इसमें चेतना का कोई लक्षण नहीं है, फिर भी इंसान इनको देवता कहता है। न केवल देवता मानता है बल्कि इसमें चेतना की उम्मीद रखकर पूरा जीवन इसी में खपा देता है। यह थोड़ा सा भी जानने का प्रयास नहीं करते कि जड़ के आगे जो चेतन खड़ा हुआ है, जो जड़ से बातें कर रहा है, वह चेतन स्वरूप मैं कौन हूँ। यह जड़ पदार्थ बड़ा है या मैं चेतन बड़ा हूँ। ऐसा सोचना अर्थात परमात्मा के खिलाफ आवाज उठाना और उसका अपमान करते हुए अपराध समझ लेता है। यही होता आ रहा है और यही होता रहेगा।
क्योंकि इंसान को प्रश्न करने का मौका नहीं मिल पाता और काल्पनिक शक्तियों के द्वारा उसकी चेतना में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए इंसान सांसारिक दुखों के चक्र में पड़ा रह जाता है तथा वास्तविक परमात्मा के आनंद से वंचित रह जाता है। लेकिन उन संत ऋषि मुनियों को सादर प्रणाम है जिन्होंने इस भेद को जाना है और परमात्मा की गति को पाया है। मित्रों, आपको आज का यह प्रेरणादायक ज्ञान कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो संत कबीर जी को सपोर्ट करें जो कि हमें सच्चे ज्ञान अमृत का पान कराते हैं। ऐसे ही ज्ञान अमृत के लिए अपने इस आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली और एक शानदार प्रेरणादायक दोहे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।